हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेट में। हम लेकर आए हैं अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। नई सुबह है, नई अपडेट है। तो आप लोगों को हम बताएंगे आज हमारी बजरी पैरेट की कॉलोनी में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हम आज के खाने में उन्हें दे रहे हैं सर्दी के टाइम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं और क्या क्या उनकी केज या कॉलोनी में क्या क्या बदलाव करने हैं। तो आज ये सब बात पर चर्चा करेंगे हम। हमारी वीडियो को आप पूरा देखा करें, स्किप ना करें, तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपनी बजरी पैरेट की तरफ कॉलोनी की तरफ। देखिएगा हमने खाना पूरा कर लिया है तैयार। और आज इनका सॉफ्ट फूड में हमने रोटी रखी है ना, आज फिर से फूली हुई। और इनका देखिए कितना क्लीन दाना है हमारे यहाँ का, बेहतरीन मिक्स सीड है और बेहतरीन दाना है, जिसे देकर हमारे यहाँ बर्ड्स की ब्रीडिंग हो रही है। और देखिएगा इनका ये अदरक वाला पानी है जो मल्टीविटामिन से भरपूर है। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, जो हमारे यहाँ बहुत ही हमारे बर्ड्स को फ़ायदा करे। और देखिएगा हमारे बर्ड्स का केज या कॉलोनी जो हमने तैयार कर रखी है, देखिएगा किस तरीके से हमने इसे कवर कर रखा है चारों तरफ से और बंद है। और अंदर इसमें सनलाइट बल्ब लगे हुए हैं जो जले हुए हैं। और हम देखते हैं, अभी खोलकर आपको दिखाएंगे हमारे बर्ड्स की कॉलोनी में अब आगे क्या चल रहा है। तो देखो फाइनली हम इन्हें खोलते हैं। सबसे पहले तो रोक देंगे हम। देखो चारों तरफ से कवर करके रखना है इस तरीके से, आपको भी अपने बर्ड्स या कॉलोनी या केज को बेहतरीन, जिससे अंदर गर्माई बनी रहेगी और आपका बर्ड्स बीमार नहीं होगा। तो आइए चलो हम अंदर का नज़र आप लोगों को दिखाते हैं। देखिएगा हम अंदर आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। और ये देखिएगा हमारे बर्ड्स सुबह के टाइम सारे बर्ड्स खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, रेडी। और देखिएगा सब तैयार हैं खाने के लिए, बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं कि खाना देख लिया है इन्होंने। देखो किस तरीके से आ रहे हैं खाने के लिए। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। 1 मिनट के लिए हमें वीडियो रोकनी पड़ेगी, जिसे आप लोगों को हम दिखाएंगे, क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, रोज़ की रूटीन के साथ हमने अपना खाना रख दिया है शुरू। और देखिएगा हमारे बर्ड्स ने खाना कर दिया है शुरू। और बहुत ही चाव से हमारे बर्ड्स अपने खाने में लगे हुए हैं और खाने को बहुत अच्छे चाव से खा रहे हैं। तो दोस्तों आप कोई भी बर्ड्स पालेंगे तो उसका देख रखाव में बहुत सारी सुविधाएं उसे पेश करेंगे। और जब भी आपका बर्ड्स आपके यहाँ ब्रीडिंग कर पाएगा और आपको अच्छी एक न्यूट्रिशन निकाल कर देगा। तो दोस्तों ये सब कमाल है हमारे यहाँ की होम ब्रीड और होम खाने का। हमारा सारा जो अपना बर्ड्स का जो खाना है जो हम लाते हैं, सब हमने अपने घर पर ही तैयार किया है और सब हमने अपने ही पास से उन्हें दे रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है और हमारे बर्ड्स अच्छे से खा पी कर अपनी ब्रीडिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से लगाएंगे और अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा एक खाना प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको भी बर्ड्स हेल्थी रहेगा और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा होमो का ब्रीड हमने अलग लगाई हुई थी, वो ठंड की वजह से हमने कॉलोनी में कर दी है। कॉलोनी में करने से हमें ये फ़ायदा हुआ है, सारे बर्ड्स हमारे एक साथ हैं, जिससे उनमें गर्माई बनी हुई है और आपस में कोई लड़ाई भी इतनी खास नहीं है। और सारे बर्ड्स तैयार हो चुके हैं ब्रीडिंग के लिए, तीसरे क्लच के लिए, और इन्होंने अंडे रखने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों हमने इस वजह से यह जोड़ा हटाया था कि ठंड बहुत ज़्यादा थी। मादा अंडों पर तो बैठ रही थी, लेकिन उनमें कोई गर्माश या अंडे कोई गर्म नहीं हो पा रहे थे ठंड की वजह से, जिससे हमें अपनी इस जोड़े को अपनी कॉलोनी में लगाना पड़ा। और कॉलोनी में अब इसके आगे ब्रीड लेंगे। अगर मौसम चेंज होगा तो हम इसे फिर दोबारा से ही उस केज में लगा देंगे जिसमें हमने पहले लगाया हुआ था। तो दोस्तों हमारे लिए ये नहीं था कि बच्चे निकले या निकले, कि हमारा जोड़ा बचाना हमें ज़रूरी था। ठंड की वजह से मादा बहुत परेशान हो रही थी और मादा सर्दी में भी आती जा रही थी। देखिएगा कितना बेहतरीन फ्लावर्स की हमारी मादा है, दोनों तरफ बहुत नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी की ये मादा है, जिसे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग कर रही है। दोस्तों इसमें 6 अंडे रखे थे, 6 के 6 अंडे हमने दूसरे के नीचे फोस्टरेट कर दिए हैं। और हम देखेंगे अगर उनमें से बच्चे निकलते हैं तो आपको उनकी ब्रीडिंग की हम लोग ज़रूर कराएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग चल रही है। सारी मादाएं सुबह के टाइम अपना खाना खा पी कर अपने बच्चों को भराने के लिए तैयार हो रही हैं। और जितने भी मेल हैं उन्हें सब उन्हें फीड कराकर उन्हें बच्चों के लिए फीड कराएंगे आगे। तो दोस्तों आप कुछ भी पालें कुछ भी रखें, लेकिन उसकी रख रखाव का सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखें। और देखिएगा ये हमारा होबरोमो का ये मेल है, और देखिएगा ये कितनी बेस्ट क्वालिटी का है। और इसके दोनों तरफ फ्लावर्स देखिए कितने बेहतरीन फ्लावर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये पेयर है हमारा। और इसकी देखिए लेंथ देखिए, स्वास्थ्य देखिएगा कितना हेल्थी हमारा बर्ड्स का पेयर है। तो दोस्तों हम इसकी ब्रीडिंग आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और देखिएगा दोस्तों हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। तो आप भी अपने यहाँ ऐसी ब्रीडिंग प्रोग्रेस ले सकते हैं अगर अपने बर्ड्स को अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे। और देखिएगा रेम्बो के हमारे क्लियर विंग भी हमारे पट्टे तैयार हो चुके हैं और हम आप लोगों को इनकी भी ब्रीडिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे यहाँ की ब्रीडिंग कैसी लग रही है, हमारे चैनल को आप स्किप नहीं करें और पूरी वीडियो देखा करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो आगे
की ब्रीडिंग की प्रोग्रेस होगी वो आप लोगों को आ सके और आप लोग उसे देखकर उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो फ़ायदा यही है, ये सबसे ज़्यादा है सॉफ्ट फूड का फ़ायदा अपने बर्ड्स को ये कॉलोनी में केज में देने के लिए। तो आप सॉफ्ट फूड देंगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपके बर्ड्स भी अच्छे से ब्रीडिंग कर पाएगा और अपने बच्चों को वो अच्छे से खिला पिला कर तैयार कर पाएगा। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड का ये फ़ायदा होता है सर्दी में देने से कि आपका बर्ड्स उसे अच्छे से खाता है और अच्छे से खा पी कर अपने बच्चों को फीड कराता है। तो आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड लाजमी देंगे तो आपका बर्ड्स आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन निकाल कर देगा और आपका बर्ड्स हेल्थी भी उसी से रहेगा। और खास करके मल्टीविटामिन है का कोर्स कराएंगे और एंटीबायोटिक का भी कोर्स ज़रूरी कराना होता है जिसमें मिनरल आता है, या आप टेट्रासाइक्लिन का पाउडर ले सकते हैं या कैप्सूल ले सकते हैं। उसे पानी में मिलाकर घोलकर आप सुबह के टाइम 100 ml पानी में करीबन उसे आधा ग्राम या 1.5 ग्राम के करीब में उसे मिलाएं और उसे बच्चों को रख दें। तो आपके बर्ड्स जैसे ही पानी पिएंगे तो आपके बर्ड्स का कोई जो अंदरूनी इन्फेक्शन होगा सब वो ख़त्म हो जाएगा और आपका बर्ड्स ब्रीडिंग पर आ जाएगा और आपका बर्ड्स अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग आपको कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को देखो हमारे यहाँ किस तरीके से बेहतरीन हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। तो सब उसी चीज़ का हमारे पास इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से हमने अपने जितने भी एंटीबायोटिक कोर्स कराए हैं सबका रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिला है और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। तो ये सब हमारे कमाल है हमारी देख रेख का और हमारे साथ सबसे ज़्यादा ये टाइम देने का। अगर बर्ड्स को आप टाइम निकाल कर दोगे तो बर्ड्स आपको आपका रिजल्ट आपको उसका निकाल कर देगा। तो दोस्तों आप सबसे ज़्यादा अपने बर्ड्स को टाइम जरूर दिया करें सुबह शाम में। आप भले कुछ भी करें लेकिन सुबह शाम अपने बर्ड्स को 1-2 घंटे जरूर दिया करें जिससे आपके बर्ड्स की पता पड़ती रहे कि आपके बर्ड्स की बजरी की कॉलोनी में या आपके केज में क्या चल रहा है, कि आपका बर्ड्स इस तरीके से ब्रीडिंग कर रहा है और ये वो क्या है या हेल्थ है बच्चे की या नहीं है। तो आपको ये सब मालूम पड़ेंगे लेकिन उस वक्त आप जरूर दोगे तो वो आपको जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट 100% निकाल कर देगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने बर्ड्स को टाइम जरूर देंगे जिससे आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी और आपका बर्ड्स भी आपको ब्रीडिंग कर देता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को किस तरीके से ब्रीडिंग करनी है, किस तरीके से रखना है, तो आप सर्दी के टाइम में अपने बर्ड्स को आप कॉलोनी में रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर एक केज में रखेंगे तो ठंडी की वजह से बीमार हो सकता है और बीमारी होने पर वो ब्रीडिंग नहीं करेगा और कहीं ना कहीं वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डेथ कर जाएगा। तो आप अपने बर्ड्स को सर्दी के टाइम में कॉलोनी में ही रखेंगे तो अच्छी बात है और उसमें ऐसी सनलाइट लगा कर रखेंगे जिससे आपके यहाँ भी अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी और आपका बर्ड ब्रीडिंग करता रहेगा और आपको एक अच्छी न्यूट्रिशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों आप कभी भी अपने बर्ड्स को एक का जोड़ा ना लगाएं। ज़्यादातर जो आप आजकल जो मार्केट में चल रहा है होबो रोमो स्पेंगल या आप जो भाई रैम्बो वर्किंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चला हुआ है आजकल वर्किंग और बाहर की वीडियो जितनी भी हमने देखी हैं हमारे तो वो रैम्बो वर्किंग पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रैम्बो बजरी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और रैम्बो ही निकाल कर ले रहे हैं। तो हमने भी रैम्बो के बारे में बहुत कुछ सोचा है और देखिएगा हमारे यहाँ भी अब रैम्बो आना शुरू हो गए हैं। देखिएगा ये जो है हमारा क्लियर बीम का कितना बेहतरीन ये खूबसूरत सा हमारा पट्टा है, एक टांग का है लेकिन ये मादा निकली है और हम इससे ब्रीडिंग ले सकते हैं। आप लोगों को इसकी ब्रीडिंग में दिखाएंगे। इसके पल्ली तरफ जो बैठा हुआ है क्लियर बीम का ये भी हमारे घर का ही पट्टा है और देखिएगा ये हमारा बेहतरीन पट्टे हमारे तैयार हो रहे हैं और ब्रीडिंग के लिए ये लगाव कर रहे हैं। तो आप लोगों को इनकी ब्रीडिंग हम दिखाते रहेंगे और प्रोग्रेस भी आप लोगों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से हमारे ब्रीडिंग चल रही है और क्या हमारी कॉलोनी या केज में चल रहा है। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स को अच्छे से रखरखाव करके देंगे तो आपको वो रिजल्ट 100 में से 100% देगा। तो आप अपने बर्ड्स को इसी तरीके से लगाएंगे तो आपका बर्ड्स भी आपको ब्रीडिंग कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस, आगे भी हम आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी हमारे बजरी पैरेट की कॉलोनी की आज की नई अपडेट। आप लोगों को ऐसे ही हम अगर जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। हम आप लोगों को ऐसे ही आगे भी जानकारी देते रहेंगे। सिकंदराबाद बजरी पैरेट।